बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपके साथ हरी मिर्चों की मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि ये चटनी ना तो आपने कभी खाई होगी और ना ही कभी बनाई होगी। हरी मिर्च और लाल मिर्च की ये अचारी चटनी आप बनाकर महफूज भी कर सकते हैं। 2 से 3 महीने आराम से आप इसको स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। और यकीन करें ये चटनी इतनी मज़ेदार बनती है कि आपके घर वाले सालन छोड़कर इस चटनी को खाना पसंद करेंगे। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी चटनी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी अचारी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास हैं हरी मिर्चें और लाल वाली मिर्चें। 1 पाव हरी मिर्चें हैं और 1 ही पाव यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्चें हैं। सबसे पहले इन मिर्चों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और किसी स्ट्रेनर में रखकर इनको अच्छे से पानी खुश्क कर लेना है, या किसी टॉवल की मदद से आप इसका पानी खुश्क कर लें या पंखे के नीचे रखकर आप इसको ड्राई कर लें। तमाम मिर्चों की डंडियों को आपने रिमूव कर देना है। आप चाहें तो कटिंग से पहले ये रिमूव कर लें, चाहे तो कटिंग के बाद ही रिमूव कर लें। अब हमने इसकी कटिंग शुरू कर देनी है। आप चाहें तो इसको कैंची की मदद से कट कर लें। यहाँ पर मैं छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटे छोटे से पीसेस इसके कट कर लेने हैं। हरी मिर्चें और लाल मिर्चों के पीसेस को हमने यहाँ पर कट कर लिया है। हरी मिर्चों को हमने कट कर लिया है। ये चटनी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं चटनी बनाने के लिए। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप जूसर वाले जग में भी ये काम कर सकते हैं। तमाम हरी मिर्चों को हमने यहाँ पर चॉपर में डाल दिया है और ये याद रहे कि चटनी बनाने के लिए हमने इसमें पानी का 1 कतरा भी शामिल नहीं करना है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 सेकंड तक इसको चला लिया है चॉपर को, तो ये दरदरा साइज़ को हमने पीस लिया है। इसका पेस्ट नहीं बनाना हमने, बल्कि इसको दरदरा सा पीस लेना है। अब यहाँ पर मैं लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देसी लहसुन अवेलेबल है मेरे पास। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लहसुन को डालने के बाद हमने 2 से 3 सेकंड तक दोबारा से इस चटनी को पीस लिया है। ये देखें कुछ इस तरह से ये चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसको एक बाउल में हम कन्वर्ट कर लेंगे और इसमें कुछ और स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसमें हम नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ½ टेबल स्पून नमक का शामिल किया है। तो चलें जी, मिक्स कर लेते हैं इसको और इसमें शामिल करेंगे विनीगर। वाइट विनीगर है ये। 3 बड़े चम्मच भर कर खाने वाले जो होते हैं उनका इस्तेमाल मैंने किया है। यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। हरी मिर्चों की ये मज़ेदार सी चटनी मैंने बनाई है मोटी वाली हरी मिर्चों के साथ, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती, लेकिन फिर भी मिर्चें हैं तो ये तीखी ज़रूर होंगी। तो इनको हम रख देंगे हफ्ते के लिए। इसका तीखापन लाजमी ख़त्म हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। अब इसका तड़का हम तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। इसको हम अच्छा खासा गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। अचारी चटनी तैयार कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे हम। राई दाना है मेरे पास, ½ टीस्पून के करीब ये शामिल कर देंगे। सफ़ेद ज़ीरा है और कलौंजी है, इसके ½ टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से कड़कड़ा लेंगे 1 से 2 सेकंड तक और इसको हम चटनी में शामिल कर देंगे। ये तड़का डालने के बाद इस चटनी को हमने मिक्स कर लेना है। ये इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप फरमाइश पर बार बार इस चटनी को बनाएंगे। ये मज़ेदार चटनी इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा तीखी होगी, लेकिन तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद इसका तीखापन हल्का सा ख़त्म हो जाएगा और तकरीबन 15 से 20 दिनों के बाद तो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा इसका तीखापन। जैसे हम अचारी मिर्चें डालते हैं, मिर्चों का अचार डालते हैं, बिल्कुल सेम वैसे प्रोसेस है इसका। तो चलें जी, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम महफूज करने के लिए किसी जार में डालेंगे।
और ये याद रहे कि जार जिसमें हम चटनी डाल रहे हैं वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी का एक भी कतरा इसमें शामिल नहीं होना चाहिए, तभी तो हमारी चटनी महफूज रहेगी 2 से 3 महीने तक। ये मज़ेदार सी चटनी आप रोटी, पराठे और दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। एज़ इट इज़ सालन के साथ भी इसको ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको एज़ इट इज़ रोटी चपाती के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक किस्म की ये चटनी आज हमने अपने किचन में बनाई है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।